तो आज हम लोग देखेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है। देखो, एवरेज स्पीड का मतलब होता है जो टोटल जर्नी हुआ उसमें जो टोटल डिस्टेंस कवर किए हम लोग, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो होता है ना, वो एक इंटरवल में कैलकुलेट किया जाता है। ऑल अलॉन्ग द जर्नी में जितना भी हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर किए, जब उसको हम लोग टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग को निकल के आता है फिर क्या, एवरेज स्पीड। देखो, सबसे पहला है हम लोग का कि स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है बच्चों, वो क्या करते हैं हम लोग एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में निकालते हैं। देखो, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे हम व्हीकल में जा रहे हैं और जो ड्राइवर चला रहा है या फिर हम ही मान लो चला रहे हैं, और जो स्पीडोमीटर होता है हमारा गाड़ी का, तो वो जो स्पीड बताता है ना, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो स्पीड है व्हीकल का, ऑब्जेक्ट का, उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है दैट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द मोशन या फिर ड्यूरिंग द जर्नी। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा एवरेज स्पीड। ठीक है, देखो एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी, यदि स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है बॉडी, तो हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को एक ही बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें भी कंडीशन है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को हम लोग तभी इक्वल बोल सकते हैं जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो, और यदि बॉडी वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आ रहा हो, तो हम लोग एवरेज स्पीड को और एवरेज वेलोसिटी को सेम बोल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज यदि वापस से आ जाएगा ना, तो क्या होगा, फिर वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा, तो फिर एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाता है। ठीक है, और एवरेज स्पीड फिर टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन टोटल टाइम, उसका आंसर कुछ और आएगा, एवरेज वेलोसिटी का आंसर कुछ और आएगा। तो यदि बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो और ऐसे ऐसे जा रहा है, आगे जा रहा है इस तरह से, तो हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का आंसर तो सेम आएगा। लेकिन बॉडी यदि ऐसे गया और ऐसे आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी का आंसर कुछ और आएगा और एवरेज स्पीड का आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, जो टोटल समय जो दिया गया है वो टोटल डिस्टेंस को हमको क्या करना है, टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर देना है। तो बेसिकली हम लोग एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे, एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड इन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसको इंटरवल ऑफ टाइम में कैलकुलेट करते हैं। ओके, बेसिकली एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन। जैसे देखो, एक तरह का हम क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अक्सर पूछा जाता है, ये नीट वगैरह का एग्जाम में भी पूछा जाता है, और जो स्कूल का जो बोर्ड एग्जाम होता है 9th में एंड 11th में भी पूछा जाता है, क्लास 11th का बोर्ड एग्जाम जो स्कूल का होता है उसमें। तो उसमें क्या होता है ना कि कोई बॉडी दे दिया होता है, हम अभी जनरल लिख ले रहे हैं। मान लो कोई बॉडी बोल देगा कि ए से बी जा रहा है, और बोलेगा कि वो जाते वक्त उसका स्पीड v1 था और आते वक्त उसका जो स्पीड था वो v2 था। ठीक है भाई साहब, ए से बी स्ट्रेट लाइन पाथ में गया, एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है ए से बी। घर से मान लो कोई बंदा है जो मोमोज खाने गया, ए से बी गया। ठीक है, हाँ, वो जाते वक्त उसका स्पीड v1 है, इसकी जगह कुछ वैल्यू दे देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और आते वक्त उसका स्पीड कितना था, v2 था। तो बोल देगा कि बताओ भाई साहब एवरेज स्पीड क्या है। तो हम लोग को पता है एवरेज स्पीड का एक ही फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें तो हमको डिस्टेंस दे ही रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस मान लेंगे, कोई वेरिएबल मान लो x मान लेंगे। तो जाते वक्त मान लो डिस्टेंस x है, तो आते वक्त भी तो x ही होगा। जितना मेरे घर से मोमोज स्टोर का डिस्टेंस था, उतना ही मोमोज स्टोर से घर का डिस्टेंस भी होगा, तो आते वक्त भी x, जाते वक्त भी x। तो क्या हो जाएगा, x प्लस x, टोटल डिस्टेंस जाते वक्त x, आते वक्त भी x। और मान लो जाते वक्त का टाइम है तुम्हारा t1 और आते वक्त का टाइम है तुम्हारा t2। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो t1 प्लस t2, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, t1 प्लस t2, जाते वक्त का t1, आते वक्त का t2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो ये तो तुम्हारा 2x हो गया। अब हम लोग को पता है बच्चों कि
स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड? तो यहाँ पे लिख देंगे t1 बराबर क्या हो जाएगा, x, डिस्टेंस x है जाते वक्त का, और स्पीड कितना जाते वक्त का v1 प्लस x बाई v2। अब देखो इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, चलो इसको यहाँ लिख रहे हैं हम। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 2x अपॉन, देखो x को बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ये मर जाएगा x, ये तुम्हारा क्या हो गया 2 बाई, देखो v1 v2 को एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा v1 v2, देन ये v1 से v1 मर जाएगा, v2 बचेगा यहाँ पे, v2 से v2 मर जाएगा, v1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, v2 से v2 कैंसिल आउट हो गया, v1 बचा सिर्फ, v1 को 1 से मल्टीप्लाई करके v1 हो गया, ठीक है। अब ये हम लोग इसको फाइनली कैसे लिख सकते हैं, कहाँ लिखें, चलो यहाँ लिख देते हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, देखो 2 अपॉन 1 है बाय v2 प्लस v1 बाय v1 प्लस v2 है, यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा v2 प्लस v1। तो क्या हो गया मेरे पास 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 प्लस v1 है तो v1 प्लस v2 लिख सकते हैं, v2 प्लस v1 को हम लोग v1 प्लस v2 लिख सकते हैं ना। तो क्या आ गया हमारे पास, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, ठीक है। अब ये मेरे पास एवरेज स्पीड आ गया। अब यदि हम लोग को दिया हुआ रहेगा ना वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ डायरेक्ट हम लोग पुट करके भी निकाल सकते हैं, जैसे कंपटीशन वगैरह का जो एग्जाम होता है नीट वगैरह का, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट पुट करके निकालते हैं, v1 v2 का वैल्यू पुट कर दो, कुछ दिया हुआ रहता है और आराम से निकाल लो। जैसे बोल देगा कि जा रहा था v स्पीड से, आ रहा था 2v स्पीड से, डायरेक्ट पुट करो v1 v2 का वैल्यू और निकाल लो एवरेज स्पीड। तो लेकिन बोर्ड वगैरह का जो एग्जाम होता है, जो स्कूल का एग्जाम होता है, उसमें हम लोग को प्रोसेस से चलना होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को ये समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे इससे लाभ उठा सकें। थैंक यू। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे एवरेज स्पीड से, जो कि नीट में भी पूछा जाता है और स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है क्लास 11 का उसमें भी पूछा जाता है। तो देखो, एक मान लो एक पर्सन है, एक कोई भी लड़का है जो एक पॉइंट से ए से मान लो जा रहा है बी पॉइंट, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को कि अ बॉय गोज फ्रॉम ए टू बी विद स्पीड v, जाते वक्त इसका स्पीड कितना है v। वो जो बॉय है वो कैसा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है, ठीक है। तो गोज विद स्पीड v फ्रॉम ए टू b एंड रिटर्न्स अलोंग द सेम रूट विद स्पीड 2v। सपोज वो लड़का जो था यहाँ पे बी पॉइंट पे सब्जी मार्केट गया था सब्जी लेने के लिए, और वहाँ पे वो जब सब्जी मार्केट को बंद देखा, वो लड़का जब सब्जी मार्केट को बंद देखा तो वो फिर इरिटेट हो गया और 2v स्पीड से वापस आया, ठीक है। वापस आते वक्त इसका स्पीड कितना था 2v अलोंग द सेम रूट। तो इसका एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला है। तो एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक कुछ वेरिएबल मान लेंगे, जैसे डिस्टेंस मान लो t। तो जाते वक्त b है तो आते वक्त कितना होगा d होगा, क्योंकि अलोंग द सेम रूट आ रहा है वापस, बस स्पीड अलग है 2v, क्योंकि इरिटेट हो गया था वो मार्केट में, उसको सब्जी नहीं मिला था और आते वक्त उसको आना पड़ा 2v स्पीड से, जल्दी वापस आया और जाते वक्त b था, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जाते वक्त भी d और आते वक्त भी d अपॉन टोटल टाइम। जाते वक्त टाइम इसका मान लो t1 था, यहाँ पे लिख दे रहे हैं t1 टाइम था जाते वक्त, और आते वक्त टाइम कितना था सपोज t2, तो t1 प्लस t2। अब देखो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2t बाई टाइम इज इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जानते हैं हम लोग टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड कितना है जाते वक्त v और आते वक्त कितना है 2v। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम कर रहे हैं तो 2d बाई d को कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे और 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन 2v, और ये d से d कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 2v, v से v कैंसिल आउट हो गया और बचा हमारा 2, ठीक है, और 2v कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारा 1। क्या आया 2 अपॉन v बाई 2v, और इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा हमारे पास, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू 2v बाई 3, दैट इज इक्वल टू 4v अपॉन 3। दिस इज योर आंसर। तो देखो यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से हम क्वेश्चन लाए। मोहित ड्राइव्स हिज कार विद स्पीड 20 km/h फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो एक बंदा है जो ए से बी तक जाता है
विद स्पीड क्या जाता है, मान लो जाते वक्त इसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर एज पर द क्वेश्चन, एंड वाइल रिटर्निंग अलॉन्ग द सेम पाथ, सेम रूट, ही ड्राइव्स विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे निकालने को है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जाते वक्त बोल रखा है 20 किलोमीटर पर आवर और आते वक्त का स्पीड क्या दे रखा है 30 किलोमीटर पर आवर। तो बोला है कि जो मोहित है उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताइए। मतलब एक बंदा है जो ए से बी गया और फिर वहाँ से फिर वापस आया ए, जाते वक्त स्पीड 20 था, आते वक्त स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर था। तो हमको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो देखो भाई, एवरेज वेलोसिटी जो है वो तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, मतलब बॉडी यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से फाइनली यहाँ आया, मतलब इनिशियल पॉइंट भी ये है और फाइनल पॉइंट भी ये है। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, स्मॉलेस्ट गैप बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, क्योंकि बॉडी वापस से यहाँ आ गया, बॉडी वापस से यहाँ आ गया, इसीलिए जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो जीरो हो जाएगा। क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है द स्मॉलेस्ट गैप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, इसीलिए जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट चूंकि जीरो हो गया और टोटल टाइम जो भी हो जीरो अपन समथिंग, तो आंसर क्या आएगा जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी का आंसर क्या आया जीरो। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया जीरो, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, बट क्या हो रहा है वापस से उसी इनिशियल पोजीशन पे आ जा रहा है, फाइनल पोजीशन भी उसका वही है। इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट चूंकि जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी का आंसर क्या आया जीरो। बट अब निकालेंगे हम लोग एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या आएगा देखते हैं। एवरेज स्पीड हम लोग अब निकालेंगे। एवरेज स्पीड के लिए हम लोग जानते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही मेन फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का जो हम लोग को याद रखना है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, जाते वक्त चलो डिस्टेंस तो यहाँ दे ही रखा है, तो कुछ मान लेते हैं हम लोग खुद से ही, x मान लेते हैं, जाते वक्त का डिस्टेंस x मान लेते हैं और आते वक्त का भी डिस्टेंस x ही होगा क्योंकि सेम रूट से आया है। तो x जाते वक्त का आते वक्त का भी x, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, मान लो जाते वक्त टाइम है तुम्हारा t1 और आते वक्त का टाइम क्या है t2, तो t1 प्लस t2। ठीक है, तो 2x बाई, देखो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है x जाते वक्त का और आते वक्त ये जाते वक्त का स्पीड कितना है 20, यस, और आते वक्त x डिस्टेंस तो ही है, सेम रूट है, तो x अपॉन 30 आते वक्त का स्पीड दे रखा है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वाइल रिटर्निंग अलोंग द सेम रूट स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे बनाते हैं, तो ये एवरेज स्पीड अब हम लोग यहाँ पे बना है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करने के बाद हम लोग कितना आया। अब देखो 2x बाई x को बाहर निकाल लीजिए 1/20 प्लस 1/30, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, यस 60, तो 60 हो गया एलसीएम, 20 3 जा 60, 3 हो गया 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो फिर 32 से कितना हो गया 60, तो 2 हो गया। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2/5/60 और ये आगे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 60/5, तो ये तो तुम्हारा मर जाएगा, 5 × 5, 5 × 10, 24 किलोमीटर पर आवर हमारा आया एवरेज स्पीड। तो 24 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या आया एवरेज स्पीड। जब वो ए से बी गया और बी से ए आया तो ऑल अलोंग द जर्नी जो उसका एवरेज स्पीड रहा वो क्या रहा 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हम लोग एक क्वेश्चन देखे हम लोग एवरेज स्पीड पे बेस्ड और एवरेज वेलोसिटी पे बेस्ड। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस को समझ सके, जान सके। थैंक यू।